नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आप कहीं भी घूम चुके हैं, कहीं से आपको संस्कृत नहीं समझ में आया है, किताब एक चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा वन शॉट में आपको वीडियो मिलेगा। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। ये सुनिएगा, समझिए जरा ध्यान से। आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा ही चैप्टर काम आएगा। चैप्टर का नाम क्या है बताइए? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका हिंदी अर्थ मिलेगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये जो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है ना, पाटलिपुत्र वैभवम, बिहार बोर्ड यदि आप क्लास 10th में हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं, एकदम नथिंग, किताब आपको समझ में नहीं आता है, बहुत आप कोशिश किए लेकिन किताब आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, तो हम लेकर के आ चुके हैं आपके पास संस्कृत का चैप्टर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। आपको क्वेश्चन बैंक सहित मिलेगा ये चैप्टर, क्वेश्चन बैंक। हाँ जी, पहले हम आपको पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के हिंदी अर्थों को समझाएंगे, एग्जाम के व्यू से, परीक्षा के भाषा में आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको अपने नोट्स का, उसके बाद आपको अपने नोट्स का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे, यानी पूछा हुआ सवाल बनवाएंगे। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब सही सही दे देते हैं, आप यकीन मानिए आप टॉप कर गए टॉप। यहाँ कहीं से कोई बुराई नहीं है इस बात में, आप टॉप कर जाइएगा अगर इन सभी बातों को ध्यान दे देते हैं तो। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है जी, क्या बोलिए? पाटलिपुत्र वैभवम। इसका हिंदी अर्थ मिलेगा इसमें, अध्याय 2 है इस संस्कृत का। सबसे खास बात, आपको इसका हिंदी अर्थ परीक्षा के भाषा में मिलेगा, जैसे आपके एग्जाम में जो चीज आता है ना, उस भाषा में मिलेगा। ठीक है, क्या है जरा यहां समझिए, जरा आप यहां पे समझने का कोशिश कीजिए, यहां ध्यान दीजिए। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र जो है अपने पटना शहरिया को कहते हैं, अपने पटना शहर को जो है, अपने पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते हैं, पाटलिपुत्र। और जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पटना शहर को तो पाटलिपुत्र कहते हैं, और वैभवम का मतलब होता है सुंदरता। वैभवम का मतलब क्या होता है जी? सुंदरता। यानी इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का अध्याय जो 2 पढ़ रहे हैं, वो पाटलिपुत्र यानी पटना की सुंदरता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अभी के समय में बिहार की राजधानी बनी हुई है पटना। उसी पटना की सुंदरता के बारे में इस वीडियो में अच्छा से जानकारी लेंगे, जो कि परीक्षा में इससे जो भी सवाल पूछेगा 100% आपका क्वेश्चन लड़ेगा यदि इससे पूछेगा तो। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, इस चैप्टर के अर्थों को समझते हैं। बाबू, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में, इसलिए आप वीडियो को बहुत 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 अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा प्लीज। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वीडियो को जरूर अच्छे से देखने का जो है कोशिश कीजिएगा। एक मिनट, चलिए जरा ध्यान दीजिए। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व हर समय रहा है, अभी ही नहीं, पहले से ही पटना का जो है महत्व चलता आ रहा है। पहले से ही इस पटना के बारे में पॉजिटिव बातें लोगों को पता चलता आ रहा है। आप भी यदि बिहार की किसी कोने से हैं, आपका जरूर मन करता होगा कि पटना क्यों नहीं घूमने चला जाए, और वहां पे सच में आप जाइएगा ना, कुछ कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे गुरुद्वारा हैं, महावीर मंदिर है, चिड़ियाघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। वहां जाने के बाद आपका मन एकदम लग जाएगा पूरी तरीका से। एक और जगह है जहां से तो आपका आने का मन नहीं करेगा, किसी को नहीं बताइएगा। आप यदि युवा हैं तो केवल युवाओं लोग सुनिए, अगर हमारे वीडियो को कोई गार्जियन देख रहे हैं तो कान में उंगली लगा के थोड़ा देर के लिए रहिए। वहां एक मरीन ड्राइव है, जहां आपको एकदम समझिए कि मजा आ जाएगा वहां वाले इलाका में जाने पे। कभी मरीन ड्राइव पे जाइए पटना के, तो शाम में 5 बजे के बाद जाइएगा। ठीक है, खैर छोड़िए,
इसका इतिहास यानी पटना का इतिहास करीब 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहां पर? पटना में। समझ में आ रहा ना? ये है बाबू पटना का फेमस गोलघर। क्या है जी? पटना का जो है गोलघर है, ये याद रखिएगा, ये पटना का गोलघर है। आप जाइएगा ना, यहाँ मजा आएगा आपको घूमने में, अजब गजब नजारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ समझिए। यहाँ मेगास्थनीज, पहायान, वैनसांग और इटिंग यानी इतसिंग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में जो है हम लोग पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय, इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय दिया गया है। मतलब इस पाठ में हम लोग जो पढ़ेंगे, पटना के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पटना के महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। जरा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। जो अभी आप लोग जाने हैं ना जिस बात को, वो बात बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा बाबू। यहाँ हमने क्या बोला? इसमें मेगास्थनीज, ये है जी मेगास्थनीज जी, ये है मेगास्थनीज। जो विदेशी यात्री थे ये है मेगास्थनीज। ये है, ये जो कौन थे जी? बोलिए, मेगास्थनीज। ऐसे लग रहे हैं आपको, लग रहा होगा सर जी लेडीज का फ्रॉक पहने हुए हैं। अरे पहले के राजा महाराजाओं का जो है कपड़ा कुछ इसी प्रकार का आता था बाबू, कुछ इसी प्रकार का, यानी बदन पे कुछ नहीं, और ये समझिए कि नीचे जो है धोती टाइप का कुछ पहन लिए, साड़ी टाइप का नीचे लपेट लिए, और एक यहाँ पर ऐसे करके को झारा लटका दिए, एकदम फहर रहा है। आज के समय में वो पापा की परिया लोग जो है वैसे वैसे कपड़ों को यूज ज्यादा वो लोग भी नहीं कर रही है, मॉडल जमाना आ गया। ठीक है, पहले जो है राजा महाराजा लोग ऐसे करते थे। ठीक है, ये मेगास्थनीज जी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। यहाँ प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर बहुत विचित्र था। पहले के जमाना में ये जो पाटलिपुत्र है गंगा नदी के किनारे तो बसा हुआ ही था, अभी भी गंगे नदी के किनारे हैं, लेकिन पहले जो है इस महानगर यह जो है बहुत विचित्र था, अजीबोगरीब था। ये देखिए ये नज़ारा, ये पटना का पुल है जो अपने एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है पटना में, जिस पुलवा का नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है जी? इस पुलवा का नाम है बबुआ जी गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। समझ में आ रहा है ना? और ये जो है गंगा नदी है, यानी पाटलिपुत्र शहरिया जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आप कह सकते हैं एकदम आन बान शान से गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है। और अभी के जमाने में आप यदि गूगल पे सर्च कीजिएगा कि भारत की सबसे जो है सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो गंगा ही आएगा। ये एक दुर्भाग्य की बात है। और फिर कहिएगा, आप सर्च कीजिएगा भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो गंगा ही आएगा। ये एक सौभाग्य की बात है अपने हम बिहार वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। ठीक है, विचित्र था। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक जो है नाम का कवि अपनी कुटनीम काव्य जो है नामक काव्य में कहता है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रलोक को भी परिभूत करने वाला कहने का मतलब बाबू इंद्रलोक को भी जीतने वाला, इंद्रलोक को भी परिभूत करना का मतलब जीतने वाला, कि तिलक स्वरूप सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रलोक को भी जीतने वाला जो है पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। ये अपने काव्य में दामोदर गुप्त नामक कवि कहते हैं। ये देखिए पटना, अभी के जमाने में जाइएगा पटना में ना, बहुत इसकी सुंदरता एकदम दबा के दिखाई देती है, दबा के। सभी जगह लोग, भीड़ भाड़ मत पूछिए, एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ समझिए आगे।
इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। कहाँ? पटना में। भगवान बुद्ध के काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो भगवान बुद्ध के काल में पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। यानी कहाँ पर भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे? आप बोल सकते हैं बाबू कि पटना में, यानी पाटलीग्राम में। उस समय जो है बुद्ध के समय, ये भगवान बुद्ध हैं जी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं भगवान बुद्ध। इनके समय में जो है पटना का नाम दरअसल पटना नहीं था, पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था जी? पाटलीग्राम। यानी क्वेश्चन आता है भगवान बुद्ध के समय में पाटलीग्राम का नाम, सॉरी, पटना का नाम क्या था? तो बाबू भगवान बुद्ध के समय जो पटना का जो नाम था वो पाटलीग्राम था। क्या नाम था जी? पटना का नाम भगवान बुद्ध के समय क्या था? तो भगवान बुद्ध के समय पटना का जो नाम था वो पाटलीग्राम था। क्या नाम था बताइए? भगवान बुद्ध के समय जो पटना का नाम था बाबू पाटलीग्राम था। क्या था? एक मिनट बाबू। और अनेकों बार भगवान बुद्ध जो है पटना में आए थे, अनेकों बार। क्या आए थे? तो वो कुछ बोले थे। क्या बोले थे जरा सुनिएगा। कुछ बोले थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या बोले थे? कि भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे, उन्होंने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा लड़ाई, पाटलिपुत्र उन्होंने कहा था, यानी भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई, मैंने हमेशा लड़ाई, अग्निदाह, अग्निदाह का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। लड़ाई, अग्निदाह यानी आग, अग्निदाह का मतलब क्या होता है बाबू? आग। यानी ये हमेशा लड़ाई, आग और जल प्लावन मतलब बाढ़ के भय से सर्वदा, यानी हमेशा पीड़ित होता रहेगा। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि पाटलीग्राम तो एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा आग, लड़ाई और बाढ़ से हमेशा पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में उन्होंने एक और बात कहा था, कालांतर में मतलब समय बीतने के बाद, समय बीतने के बाद पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। भाई बात सही है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि समय बीतने के बाद पटना को, सॉरी, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। आज भगवान बुद्ध की बातें सही हो रही है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि यह हमेशा आग, लड़ाई और बाढ़ से पीड़ित होता रहेगा। उनकी यह भी बातें सत्य हो रही है, यानी भगवान बुद्ध का कहना गलत नहीं था। उन्होंने कहा था पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाएगा, एकदम अभी कहा जाता है, यानी भगवान बुद्ध एकदम 100% सही बोले थे। समझिएगा जरा यहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ समझिए बाबू, ये राजा हैं बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा 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 नहीं समझिए यहाँ जाएगा, यहां तक उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, यानी उत्कृष्ट थी। किनके समय में? पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह है महान राजा बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। ये महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये अपने समय में जितना सुंदर इनका मुखड़ा दिखाई दे रहा है, जितना सुंदर इनका मंडप दिखाई दे रहा है, जितना सुंदर इनकी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, उतने ही अच्छा ये पटना को बना करके रखे थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जरा ध्यान से समझिएगा आगे। रक्षा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट यानी अच्छी थी। ये यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में ये बात लिखा था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ये हैं जी मेगास्थनीज, जो इन्होंने, ये है नहीं जी मेगास्थनीज, हाँ जी यही है, यही है मेगास्थनीज, जिन्होंने अपने स्मरण में लिखा था कि भाई ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्तम थी। इस नगर का वैभव यानी सुंदरता, सौंदर्य अशोक के समय
अशोक के समय मतलब काल में सबसे उत्तम था। सॉरी बाबू, ये मेगास्थनी जी नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट जो है, सम्राट अशोक हैं। सॉरी, हम पीछे गलत आपको बता दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बाबू। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक हैं। इनके समय में पटना नगर का वैभव सुंदरता इनके समय में सबसे उत्तम था, यानी अति उत्तम था। किनके समय में पटना नगर की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किनके समय में अति उत्तम था? तो कह सकते हैं आप लोग किसके समय में जी? बोलिए, ये किसके समय में? अशोक के समय में। किनके समय में? अशोक। ध्यान से सुनिएगा, ये समझिए। क्या है जी? कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नामांतर यानी नाम पुष्पपुर या कुसुमपुरम भी मिलता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर एवं पुष्पपुर था। इससे पता चलता है कि इस नगर के जो है समीप पुष्पों यानी फूलों का जो है अधिक उत्पादन होता था। इससे पता चलता है, आप फूल को देख सकते हैं, कितना सुंदर सुंदर एकदम प्यारा प्यारा सा फूल है। इससे पता चलता है ना कि पहले के जमाने में जो है ना पटना में फूलों का खेती ज्यादा होता था, इसीलिए जो है इसका नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर पड़ा था। ठीक है। पटना नगर के समीप किसका उत्पादन अधिक होता था? तो फूलों का बाबू। किसका बताइए? फूलों का अधिक उत्पादन होता था, फूलों का। समझिएगा जरा ध्यान से, यहां समझिए। होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर के ही बना है और प्रचलित भी हुआ है। इस नगर में जो है शरद ऋतु के समय कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। यानी कि पटना में जो है कौमुदी महोत्सव होता था। कौन सा महोत्सव होता था जी? कौमुदी महोत्सव। कब होता था बाबू? तो शरद ऋतु में होता था। कब होता था? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जो है पटना में कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से। और किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में होता था, बड़ी धूमधाम से। जैसे आज जिस प्रकार से दुर्गा पूजा होता है ना, नवरात्रि दशहरा के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव पटना में पहले होता था। पूरे बढ़िया से धूमधाम से पूजा होती थी। ठीक है। गुप्त वंश के शासन काल में। यहां समझिएगा बाबू, यहां समझिए। उस समय सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। भाई पूजा पाठ में आप खासकर भारत के बिहार से आते हैं, भारत की संस्कृति है, भारत की कल्चर है, पूजा पाठ में लोगों का मन लगता है, कौन नहीं आनंद मग्न होगा जी। और सबसे बड़ी बात इसमें तो जो आस्था वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग, तो आस्था के प्रति आकर्षित होंगे। बच्चे मेला ओला हिसाब एकदम मजे मजे एकदम ऐश करते थे, मेला आएगा, ये आएगा, वो होगा। ठीक है। अभी भी अभी भी जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ उसी प्रकार के समारोह देखा जा सकता है। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर सेम टू सेम जैसे कौमुदी महोत्सव में समय लिया जाता था, उसी प्रकार दुर्गा मैया में, जैसे अभी दशहरा का सीजन चल रहा है, देखते हैं जी दुर्गा मैया का पूरा धूमधाम से एकदम पूजा पाठ शुरू है। सभी लोग 10 दिनों तक एकदम जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं, दुर्गा माता जी का पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं। उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव कुछ इसी ढंग से दिखाई देता था। ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी ढंग से दिखाई देता था। आगे बढ़ते हैं। समझिए। कालांतर में यानी समय बीतने के बाद, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण तीर्ण यानी ज्यों का त्यों रहा। बाबू 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र में कोई बदलाव नहीं आया, ये पाटलिपुत्र ज्यों का त्यों रहा।
इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस आदि काल में मिलते हैं। मुगल वंश के जो है समय इस नगर का उद्धार। एक मिनट बाबू, कहाँ चला गया? एक मिनट बाबू, एक मिनट। पिछले 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है ज्यों का त्यों रहा, यरिन जिरन तिन रहा। देख रहे हैं, ज्यों का त्यों, कोई बदलाव नहीं, ना ही साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, ना कुछ भी। लोग जैसे देख रहे हैं चाचा जी को एकदम लादे हुए हैं टीना, एकदम पलटीना को पीछे कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कोई बदलाव नहीं हुआ, ज्यों का त्यों देखा गया। कब? कब जी? मध्यकाल में, जब समय बीता मध्यकाल में 1000 वर्षों तक ज्यों का। बहुत बच्चे जो है ना 1000 वर्षों को समझ लेते हैं कि पटना का इतिहास है। नहीं जी, पटना का इतिहास तो 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष पुराना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस आदि में देखने को मिलता है। मुगल वंश के समय, समझिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मुगल वंश के समय इस नगर का जो है उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा विकास हुआ। और पटना शब्द जो है पतन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पटना शब्द किससे लिया गया है, किस शब्द से? तो आप कह सकते हैं बाबू पतन शब्द से लिया गया है। और इस नगर की जो है पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजनीय है, आज भी जो है यहाँ पूजी जाती है, यानी पूजनीय है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है जी? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। और पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? पतन शब्द से। यहाँ के लिए इस जो दो ऑब्जेक्टिव को भिभिया लीजिए। यही अब पटन देवी, देखिए एकदम काली माँ का रूप दिखाई दे रहा है इनका। चेहरा इनका जल्दी नहीं दिखाई देगा, लेकिन एकदम काली माई का 2 कॉपी है ये पटन देवी। बहुत बहुत पहले के जमाने में ये पूजी जाती थी। आज भी शायद अभी भी पूजा होता होगा इनका, मान लीजिए शुरू से चलते आ रहा है तो होता होगा, भले हम लोग इनसे अज्ञात हैं, बाकी पूजा जरूर होता होगा। ठीक है, समझिए। यहाँ लास्ट स्टेप ही चल रहा है, समझिए जरा ध्यान से। संप्रति मतलब इस समय पटना नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी बनी हुई है। अभी के समय में पटना नगर बहुत बड़ा और बिहार की राजधानी बनी हुई है। जरा ध्यान से सुनिएगा, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी जो है बहती है। ऑब्जेक्टिव आता है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। आप भीड़ भी देख सकते हैं यहाँ, ये सब पटना का जो है भीड़ है। आप भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा जो है डेली यहाँ पर जो है लोग आते होंगे। ठीक है, पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। देखिए पटना नगर के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर। इसका मतलब गंगा नदी के किस दिशा में पटना है? दक्षिण। जाहिर सी बात है जी, एकदम विपरीत। जरा ध्यान दीजिएगा, वो गंगा नदी यहाँ है, दिशा में बहती है। और इसके ऊपर जो है गांधी सेतु नाम का, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर यानी नदिया के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल बनाया गया है, किंतु रेलवे सेतु अभी तक निर्माणाधीन है। बात को समझिएगा। इस नगर में जो है उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, दिस डेट है। पर समझिए, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? गांधी सेतु पुल। कौन है जी बताइए? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? गांधी सेतु पुल। ऑब्जेक्टिव में आता है। किस नदी पर है बबुआ जी? गंगा नदी पर। किस शहर में है? आप बोल सकते हैं आन बान शान से बिहार की राजधानी कही जाने वाली बाबू, बिहार की राजधानी कही जाने वाली पटना शहरिया में है ही कौन? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। आप देख सकते हैं यहाँ इसके नीचे गंगा नदी है। बहुत लोग जो एकदम दबा के डुबकी लगाते हैं।
इस गंगा मैया को देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, तारामंडल, गोलघर, चिड़ियाघर सब अपने ऊपर देखा था। ये सारी की सारी जो है चीजें पटना शहरिया में अभी मौजूद है। सब का सब महावीर मंदिर है, दर्शनीय स्थल। पटना नगर में सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। देखिए गंगा नदी अभी के जमाने में कितना स्वच्छ दिखती है, बहुत सारा तरह तरह का जो है दर्शनीय स्थल वहां पे बना दिया गया। ठीक है, समझिए लास्ट स्टेप क्या पढ़े थे हम लोग। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था जी? गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटने शहरिया में हुआ था। जरा ध्यान दीजिएगा जी, जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान को अभी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आप चले जाइए पटना के गुरुद्वारा में, आप इतना ज्यादा साफ सफाई नजर आएगा ना कि शायद हमारे गांव में चौक चौराहा पर जितना मंदिर साफ सफाई नजर नहीं आता है, उससे कई गुना ज्यादा गुरुद्वारा आपको एकदम साफ सुथरा नजर आएगा। ये गुरुद्वारा का नजारा आप देख सकते हैं, इसी चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुंदर दृश्य होगा वहां का। ठीक है, और यहां पर यानी गुरुद्वारा में जहां पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरुद्वारा में ही जो है यहाँ पर देश के लाखों श्रद्धांजलि यानी तीर्थ यात्री लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जहां पर जन्म हुआ है गुरुद्वारा में, वहीं पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर माथा टेक करके दिल से माना गया मन्नतें पूरी होती है। बस ये लास्ट पैराग्राफ है बाबू, देखिए यहाँ इस तरह पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में जो है वैभव यानी गरिमा धारण कर रहा है, और इन सबों को संकलित रूप में जो है संकलित रूप में संग्रहालय जाकर के आप देख सकते हैं। पर्यटन जो है मानचित्र में यह नगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी घूमने के दृष्टि से यह नगर, यह है बाबू संग्रहालय, जहां पूरी पुराने इतिहास की बातें जो है सारा कुछ इसमें रखी गई है। ये पटना का संग्रहालय है, आप यहां पर घूमने जा सकते हैं और जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके हिंदी अर्थों को समाप्त किए। हाँ, यहां पर समझिए, थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर। ये बाबू सब्जेक्टिव नोट्स है। क्या है जी बताइए? सब्जेक्टिव नोट्स है, सब्जेक्टिव नोट्स, जिसमें टोटल का टोटल सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और साथ ही साथ सबसे खास बात है, आप चुप रहिए, हल्ला नहीं कीजिए, आपको नोट्स मिलेगा, किसी को बताइएगा नहीं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? रुक जाइए, हम आपको यहाँ 2-4-5 मिनट की बातें पहले समझ लीजिए। जानते हैं बबुआ जी सबसे खास बात इस नोट्सवा का खासियत का है? नोट्सवा का खासियत है कि 90% से ज्यादा सभी सब्जेक्ट में नोट्सवा जो है 90% से ज्यादा लड़ेगा लड़ेगा, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, 90% से ज्यादा लड़ेगा, इसका 100% गारंटी है। आप कहिए गुरुजी हमें चाहिए, आप इसका चार्ज बता दीजिए, किस नोट्स का क्या चार्ज ले रहे हैं, कितना रुपया ले रहे हैं? हम सबसे कम रुपया ले रहे हैं। आप सुनकर हैरान हो जाइएगा, हम जो नोट्स दे रहे हैं बाबू, नोट्स वो सबसे कम मतलब समझ रहे हैं? 0 रुपया, एकदम 0, एकदम नथिंग, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, एकदम फ्री में आपको नोट्स मिलेगा। फ्री में 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब कहिएगा अरे अरे गुरुजी कहाँ थे आप, जरा बताइए हमको कैसे कैसे नोट्स लेना पड़ेगा? कुछ नहीं, 72 500 64 570, आप केवल इस नंबरवा पर कभी भी कॉल या SMS कीजिए, आपको नोट्सवा जो है पूरा फ्री मतलब फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी,
चलिए समझते हैं। और नोट्स में तो 90% से ज्यादा लड़ने की गारंटी। कौन सा पैसा लग रहा है आपका कि नोट्स लेने से आप लोग हिचक रहे हैं? बिहार के किसी भी कोना से है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस कीजिए, आपको पूरा का पूरा फ्री में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जरा यहां समझिए। एक मिनट बाबू, आते हैं इस नोट्स पे। पहला सवाल सुनिएगा। मंगलम पाठ सब्जेक्टिव नोट्स है ये। पहला सवाल, मंगलम पाठ के आधार पर सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट बाबू, हमें पाटलिपुत्र के बारे में ना जानना है प्लीज बाबू। सॉरी बाबू, हमें पाटलिपुत्र के बारे में, ये है जी पाटलिपुत्र वैभवम, ये पाठ का नोट्स है। सबसे पहला सवाल है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। इसका क्वेश्चन यहां से शुरू है। भगवान बुद्ध ने, आप तो अभी अभी पढ़े हैं ना जी, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने बबुआ जी पाटलीग्राम के बारे में यह कहा था बाबू, क्या कहा था जरा सुनिएगा। कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से हमेशा पीड़ित होता रहेगा। बाद में पाटलीग्राम को ही पटना यानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। और भगवान बुद्ध की कही हुई बातें आज सत्य हो रही है। क्या हो रही है जी? आज सत्य होने लगी है। यानी भगवान बुद्ध ने जो बातें बोला था एकदम 100% सही बात बोला था, 100% सही बोला था। बताइए, आप किताब पढ़ने के बाद, जब हम आपको बुक जब पढ़ा दिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बैंक बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। सुनिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। समझिए क्या सवाल है जी। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है पूजनीय स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और इस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जो है कि जयंती जो है मनाई जाती है, यानी जन्मदिन मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और हर वर्ष इनके जन्म के अवसर पर, यानी सॉरी बाबू, इनका जन्मदिन के अवसर पर लोग जो है आते हैं, मेला लगता है, भीड़ भाड़, लोग माथा टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, यहां समझिए पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम। अभी तो आपने पढ़ा है जी। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखे या उल्लेख करे। समझिए, यहाँ देखिए, पटना में सिखों का पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा है। यहाँ हर साल लाखों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं गुरुद्वारा में। इस पवित्र स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ पर गोलघर, तारामंडल, म्यूजियम, गुरुद्वारा, जैविक उद्यान इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कहिएगा सर जी हम ऐसे इसको नहीं लिख करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करने के लिए बोला है। अगर कहे पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखे, आप ऐसे लिख सकते हैं बाबू आसानी से कि पटना के, समझिएगा जरा ध्यान से, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है। एक नंबर में लिखिए गुरुद्वारा, जो भी हो गुरुद्वारा। 2 नंबर में चिड़ियाघर, 3 नंबर में तारामंडल। तारा ऐसे कर कर के भी आप लिख सकते हैं। आपका भी ये 100% क्वेश्चन का आंसर सही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप भरोसा रखिए, ये संस्था ही नहीं बाबू, ये संस्था एक भरोसा है। ठीक है, यहां समझिए। अब आगे, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा था, जरा सुनिएगा। राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा था, सुनिए। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में
पटना के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है, यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। जय यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा भी ली गई है। ये राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इस बात को लिखा है। ठीक है, आगे की बातें सुनिए। यहाँ कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? सवाल है बाबू, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? अरे भाई देखिए ना कौन कौन आए थे, यहां समझिए। पटना में आए विदेशी यात्रियों का नाम निम्नलिखित है, या नीचे लिखा गया है। कौन कौन? मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, इत्सिंग आए थे, वैनसांग आए थे। ये सभी के सभी विदेशी यात्री जो है पटना में आए हुए थे भ्रमण करने के लिए, पटना को जानने के लिए। आगे की बातें सुनिए। देखिए आप आगे की बात में क्या है जी, रात तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पटना कैसा नगर था? कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी और पाटलिपुत्र एक सुंदर नगर था। ये बात कहा जाता है किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और ये भी कहा जाता है राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव अधिक समृद्ध हुआ था, यानी और अच्छा हुआ था। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए। आपको 100% हम गारंटी देते हैं बाबू, 100% इस बात का गारंटी देते हैं। अगर आपका इस चैप्टर से सब्जेक्टिव सवाल पूछा, एक नंबर भी आपका नहीं छूटेगा। आप विश्वास रखिए, ये संस्था केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी विश्वसनीय संस्था है। यहाँ पे सारा सभी विषयों पर वीडियो अपलोड होता रहता है, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट क्या करा दे, अब कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कराते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही सब है बाबू। देखिए तो पाटलिपुत्र वैभव, इसका ऑब्जेक्टिव जरा सुनिएगा क्या है कि पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? पतन शब्द से लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? समझिए बाबू, थोड़ा देर 5-10 मिनट और। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा कहा जाता है। जरा समझिएगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तब पाटलिपुत्र गंगा नदी, जिसको मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे अवस्थित है। और इसी गंगा नदिया पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा सबसे बड़ा पुल कौन है जी? गांधी सेतु पुल है। यहां समझिए, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर जी हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था? कोटनीम काव्य का रचना किया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ बाबू? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। किस काल में बताइए? मध्यकाल में। सुनिएगा जरा ध्यान से, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। जरा सुनिएगा, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। आगे सुनिए, धकाधक क्वेश्चन करते रहिए, यहाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, यही छोड़ देंगे कर। क्या, रुक जाओ थोड़ा देर, यहाँ समझिए। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी किस राज्य के? तो बिहार की राजधानी है। 14 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, गोल घर कहाँ है? तो बिहार के पटना में है, यानी बिहार के राजधानी में है। आप ये एकदम शान आन बान शान से कह सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए। पटना में गंगा नदी पर कौन पुल है? तो गांधी सेतु पुल है। गांधी सेतु। सुनिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, 17 नंबर समझिए,
बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, मतलब भगवान बुध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो बुध के काल में बाबू अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। ठीक है, यहां समझिए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। 19 नंबर सवाल, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? बाबू पटना शहरिया का वर्णन किया है, पटना शहर। ठीक है, सुनिए 20 नंबर क्वेश्चन। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सॉरी भगवान बुद्ध ने कहा था बाबू, जो अनेक बार जो है पटना में आए हुए थे। ठीक है, आगे समझिए। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज बाबू पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। राजशेखर का प्रमुख काव्य कौन है? काव्य मीमांसा, यानी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर, याद रखिएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया है? पाटलिपुत्र नाम रखा गया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि पाटलिपुत्र की नगर नगर जो है शोभा देखने में जो है प्रिय है, अच्छा है? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था, जो यूनान का राजदूत था। पटना का पुराना नाम क्या था? पुष्पपुर एवं कुसुमपुर था, फूलों के आधार पर रखा गया था। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। योग सूत्र के रचनाकार कौन है जी? पतंजलि है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? पटना में। पुलवा का नाम है गांधी सेतु पुल, गंगा नदिया पर स्थित है। ठीक है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल। 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें। किसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इंद्रलोक किस शहर को कहा जाता है? इंद्रलोक बाबू बता दे आपको, पाटलिपुत्र यानी पटना शहरिया को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या रखाया था? तो गौतम बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम ही था। ठीक है, पाटलीग्राम, समझिएगा। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसको दी गई है? तो पटना को दी गई है, यानी पाटलिपुत्र को दी गई है। समझिएगा। 36 नंबर, पही शब्द का अर्थ क्या होता है? पही का अर्थ होता है बबुआ जी आग। 37 नंबर सवाल, पाटलिपुत्र की महिमा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तब पाटलिपुत्र की महिमा का वर्णन पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र की विद्वंत परंपरा कब से रही है? पाटलिपुत्र की विद्वंत परंपरा कब से रही है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझिए, तो आप मारिएगा बाबू, प्राचीन काल से। कब से रही है? प्राचीन काल से। साइड हुई, प्राचीन काल से, जरा याद रखिएगा यहाँ। आगे सुनिए, पाटलिपुत्र की विद्वंत परंपरा प्राचीन काल से रही है, ऐसा किसने कहा था या किसने लिखा था? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य में लिखा था। ठीक है, पटना में बहुतों बार कौन आए थे? अनेकों बार कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे जी? भगवान बुद्ध आए थे। 41 नंबर क्वेश्चन को समझिए। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के 1000 वर्षों पुराना नाम जो है वर्णन है? तो मुद्रा राक्षस में है, याद रखिएगा। पुरंदर का पर्याय यानी पर्यायवाची क्या होता है? पुरंदर का पर्याय इंद्र होता है बाबू, इंद्र होता है। 43 नंबर क्वेश्चन समझिए, पटना नगर के समीप किसका बहुत उत्पादन होता था? किसका खेती होता था? पटना के नगर के समीप बाबू फूलों का खेती होता था, फूलों का। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है, 4वीं शताब्दी के ये हैं। समझ में आ रहा है? यहां समझिए, क्वेश्चन नंबर 45, बस आपका 10-12 और होगा कहीं। सिखों के
पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और बताइए पहले गुरु ये थे, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, समझिए। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक ज्यों का त्यों रहा? 1000 वर्षों तक। सुनिएगा, कौमुदी महोत्सव किस अवसर की तरह दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को समझिए। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन समझिए। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही, यानी ज्यों का त्यों रही? 1000 वर्षों तक। कब? तो मध्यकाल में, याद रखिएगा 1000 वर्षों तक। कब? तो मध्यकाल में। 50 नंबर क्वेश्चन समझिए। पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुलगिरी भूत इंद्रालय को जो है जीतने वाला नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र नगर है बाबू, पाटलिपुत्र नगर। 51 नंबर क्वेश्चन समझिए। पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर के कौन सा शब्द प्रचलित हुआ है? तो पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हुआ है। ठीक है, समझिए। 52 नंबर कितना है जी इसमें? समझिए, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर का पुनः उद्धार हुआ था? मुगल वंश के शासनकाल में। ठीक है, 53 नंबर सवाल। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र में था। 54 नंबर, किस काल या किस वंश का जो है शासन उत्कृष्ट काल माना जाता है? बताइए। तो बाबू गुप्त वंश के शासनकाल को उत्कृष्ट या उत्कर्ष काल माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंद्रलोक किस सहरिया को कहा जाता है? जरा ध्यान दीजिए, यदि आप बिहार में हैं अच्छा से जानते हैं, इंद्रलोक किस सहरिया को कहा जाता है? पाटलिपुत्र सहरिया को, यानी पटना सहरिया को। 56, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा नगर है? स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र नगर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र की। 58 नंबर, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? इसमें बाबू गोल घर प्रसिद्ध है, गोल घर प्रसिद्ध है। समझिए बाबू, शायद आपका 62 को सवाल है, शायद 62 लास्ट ये पेज है आपका, समझिए जरा ध्यान से। एक मिनट। 58, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर। सुनिए, कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र नाम है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त जी हैं। 61 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल, किसने कहा था पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? महासागर नहीं बुआ, महानगर, सॉरी बाबू, महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था बाबू, भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। चलिए बाबू, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक और बात सुन लीजिए, यदि आप लोग चाहते हैं कि गुरुजी जो भी चीज पढ़ाए हैं हमें कहीं मिल जाए, इस सब चीज का नोट्स मिल जाए, प्लीज आप इस नंबर पे जरूर कॉल या SMS कीजिएगा कभी भी। जो नंबर है 72 564 570, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या SMS, कभी भी कॉल या मैसेज कीजिएगा। आपको टोटल का टोटल जो भी चीज पढ़ाए हैं पूरा का पूरा बाबू, पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा। इस नोट्सवा में 90% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ने का गारंटी मिल जाएगा। आप कहिए गुरुजी कितना चार्ज रखे हैं नोट्सवा का, कितना रुपए में दीजिएगा? आपको बता देंगे, आप हैरान हो जाइएगा। आपको नोट्सवा एकदम फ्री में मिलेगा, यानी रुपया की बात हो तो 0 रुपया। जरूर आप नोट्स ले और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें, ये हम आप उम्मीद करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ।